क्यों कहा कि वर्क फ्रॉम होम करें? क्या लॉकडाउन लगने वाला है? पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल कम करें? क्या भारत में तेल गैस की किल्लत होने वाली है? कुछ भी हो जाए, 1 साल तक सोना ना खरीदें। क्या पीएम मोदी सेविंग्स रखने की सलाह दे रहे हैं या पीएम मोदी किसी बड़े संकट की चेतावनी दे रहे हैं? क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है या फिर देश पर कोई संकट मंडरा रहा है? या पीएम मोदी देश को स्मार्ट बनाने और बड़े संकट से पार पाने का उपाय बता रहे हैं? क्या है पूरा मामला? विपक्ष क्यों हमलावर है पीएम मोदी पर? आखिर होने क्या वाला है? क्यों पीएम मोदी ने ऐसा कहा? कई लोग तो इसे लॉकडाउन वाली स्थिति से जोड़कर देखना शुरू कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ समय पहले वाले पीएम मोदी के बयान को लॉकडाउन से जोड़कर लोग पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगाए दिखाई दिए थे। आखिर क्या मकसद है पीएम मोदी की इस अपील का और क्यों पीएम मोदी का बयान आते ही मच गया हड़कंप? क्यों विपक्ष लगाने लगा गंभीर आरोप? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सोशल मीडिया पर इस वक्त पीएम मोदी के हैदराबाद में भाजपा की रैली में दिए गए इस बयान की खूब चर्चा हो रही है, जिसके लोग अलग अलग मायने भी निकाल रहे हैं और विपक्ष हमलावर है। दरअसल पीएम मोदी ने जो बयान दिया वो देश को वैश्विक संकट की स्थिति में किसी बड़े संभावित संकट से बचाने के लिए था। आप पीएम मोदी के इस बयान को घर के मुखिया की उस चेतावनी के रूप में देख सकते हैं जिसे घर के बड़े फिजूल खर्च और सीमित संसाधन में संयम से उपयोग करने की सलाह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में 1 महीने का अनाज भरा है और किसी कारणवश आपको इस अनाज को 2 महीने चलाना है, तो ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि बचत करके काम चलाओ, चीजों को बर्बाद ना करो। बिल्कुल वैसे ही पीएम मोदी भी ये सलाह देते नजर आए। देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है, बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच चलते युद्ध के कारण तेल का वैश्विक संकट जारी है, उससे बचने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं, आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पहले जब युद्ध होता था लोग सेना दान में दे देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो सोना ना खरीदे, इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कार पुलिंग, खाद्य तेल की खपत कम करने पर जोर दिया ताकि आयात कम किया जा सके इन चीजों का। जब आयात कम होगा तो देश का पैसा देश में ही रहेगा और वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर जो आर्थिक दबाव बढ़ रहा है वो भी कम होगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से जो लोग विदेश यात्रा करते हैं कुछ समय के लिए इसे टालने की भी सलाह दी है। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपीलें उपदेश नहीं बल्कि नाकामयाबी के सबूत हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि सरकार अपनी आर्थिक नीति की विफलता का बोझ जनता पर डाल रही है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को संकट याद आ गया और ऐसी अपील से बाजार में घबराहट फैल सकती है। उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसे शेमलेस और अमोरल बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने की बजाय जनता से बलिदान मांग रही है। तो वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने संसद का विशेष सत्र बुलाने और देश को वास्तविक स्थिति बताने की मांग करी है। दरअसल पीएम मोदी ने रैली में कहा कि ईरान यूएस युद्ध के कारण पेट्रोल, डीजल और सोने की कीमतों से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है, इसलिए उन्होंने लोगों से 1 साल तक सोना ना खरीदने और तेल की बचत करने की अपील करी। पेट्रोल बचाने के लिए उन्होंने दोबारा वर्क फ्रॉम होम अपनाने और आवश्यकता ना होने पर विदेश यात्रा ना करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों की माने तो ये कदम बढ़ते ट्रेड घाटे और रुपए पर दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जब मंत्रियों को एयरफोर्स के विमानों से घूमते देखा जा रहा है तो आम जनता से ही बलिदान क्यों मांगा जा रहा है? पीएम मोदी के इस बयान पर बहस तेज है, लेकिन सवाल ये कि सही क्या है, वैश्विक संकट के समय राजनीति या फिर समझदारी भरा फैसला? लेकिन अब ये जनता के हाथों में है कि देश को इस संकट से निकालने के लिए पीएम मोदी द्वारा बताए गए उपाय जनता अपनाती है या विपक्ष की बहस का हिस्सा बनती है। इस पर अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अफवाहों से बचें और सही फैसला लें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।